हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ स्पार्क का बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग ये वन लाइनर है, तो वन लाइनर पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो है ना आपको 22 मतलब ऐसे 20 सेट है और 22 जो है ना दूसरे मतलब बिहार सिपाही वगैरह का है। तो टोटल 22 सेट ही रखिए। तो हम लोग पहले अभी अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, 1 से 10 तक का मैंने करवा दिया है पहले, और आज हम लोग 10 से लेकर जो बाकी बच रहा है टोटल को करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट 11 से लेकर 22 तक। तो चलिए आज के इस सेट में हम लोग करेंगे 10वां सेट करने वाले हैं, जो कि ये उत्पादक अवर निरीक्षण का पूछा गया है मेंस परीक्षा में 25/8/2019 में। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? ये किया था मुअज्जम ने किया था। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? ये है आपको हेरोडोटस का। भारत में पहला एलाम्स कहाँ खुला था? ये खुला था आपको नई दिल्ली में। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? ये किया था मीर कासिम ने किया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? ये आया था 1909 में आया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? तो ये हुआ सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन के सहयोग से हुआ था। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको 1615 ईस्वी में। ताजमहल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ये लाया गया था मकराना से। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था आपको लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्या है? अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपको ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? तो ये अकबर ने अपनाया था। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता? ये मोरक्को को जीता। रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फैंटी से है? तो ये होगा आपको 34वीं इन्फैंटी से है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। स्वराज पार्टी का संबंध मुख्यतः किस व्यक्ति से था? तो ये सीआर दास से था। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। 16 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी थी? तो वो कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो ये होगी आपको विखंडन हुई थी। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? तो ये हो गया आपको दक्षिण कोरिया, वियतनाम और एवं जापान। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। मेलघाट अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हो गया आपको महाराष्ट्र में। दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये आपको गोवा में है। नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा मंडल
सर्वाधिक गर्म होता है तो ये हो गया आपको क्षोभ मंडल। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सह्याद्री। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो ये हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश में है। रंगित नदी कहाँ बहती हैं? तो ये आपको बहती हैं सिक्किम में। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो ये 3 बार लागू हो चुका है। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 के तहत। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो ये होगी आपको बलवंत राय मेहता समिति। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो ये होगी आपको केलकर समिति। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये इसमें जोड़ा गया है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको संसदीय प्रक्रिया के द्वारा। संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का एकत्रीकरण। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो ये हो गया आपको बरगद। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा का डॉल्फिन। चिली का चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सी हस्ती जुड़ी हुई है? तो ये हो गया आपको मेघा पाटेकर। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? ENSO एलोनियन साउथ ऑस्ट्रेलियन। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो ये होता है आपको कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो ये करता है कुटपात से। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हाइजेन ने दिया था। अमलगम क्या है? तो अमलगम एक तरल पारा मिश्रित धातु है। डीएनए किस में पाया जाता है? तो ये केंद्रक में पाया जाता है। दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो ये हो गया आपको कैल्शियम का हो गया। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ये हो गया आपको ऋणात्मक होती है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो गया आपको क्रिकेट से है। जब समाज सभी नियमों को मापदंड के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको सामाजिकरण कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.56 इंटू 10⁻15 मीटर। आई कॉन्सर्ट किसने कहा था? तो ये कहा था आपको जूलियस सीजर ने कहा था। देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा था आपको मिल्टन फ्रीडमैन ने। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? तो ये करते हैं विशेषिक अधिकार। धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो ये निकलती है CH4।
जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो ये हो गया आपको यूरो। अब ये है आपको सेट 11, 11, 10 कर लिया, 11। बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का है जो। कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो ये हो गया आपको संघनन। कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में है। किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये हो गया आपको 10वीं अनुसूची में है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस स्टेशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो ये हो गया आपको दिनेश गोस्वामी समिति। निमाड़ी किसका एक नस्ल है? तो ये हो गया आपको गाय की नस्ल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये हो गया आपको पार्श्वनाथ। वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? ये हो गया आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटा दी थी। CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये आपको शिक्षा जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको ईरान में है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये हो गया आपको राज्यपाल। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद GDP शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो उम्बेटो शुल पासो। किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था आपको शहादत खान को। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है विश्व आर्थिक मंच। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है आपको न्यूयॉर्क में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो गया आपको गोदावरी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो ये किया जाए आपको 14 दिन के लिए। विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये करता है आपको यांत्रिक ऊर्जा में करता है। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो गया आपको सत्य नडेला। नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 2020 में। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हो गया आपको बॉडी बिल्डिंग से। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम
निषेध है यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 में वर्णित है। कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो ये हो गया आपको लाल। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये हो गया आपको सुमन कुमारी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये हो गया आपको कृष्ण नदी पर है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्ताना रखा? तो ये रखा था आपको कजाकिस्तान ने। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो ये हो गया आपको भारत और इजराइल के बीच हो गया। ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है? तो ये 1833 का चार्टर एक्ट हो गया। सक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? तो ये पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। जब गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भू-ऊष्मीय ऊर्जा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको सारनाथ में। 1816 ईस्वी में सुगैली की संधि अंग्रेजों एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? ये हो गया आपको गोरखा के बीच हुई थी। पृथ्वी का लगभग आयु कितना साल है? तो ये हो गया 4 से 5 बिलियन वर्ष। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको बिहार में है। प्रथम मुक्ति मोहम्मद इसद पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया? तो ये बिहार नीतीश कुमार को दिया गया। संविधान की उद्देशिका में सामाजिक एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपको 6 मंथ के लिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम से बदल जाती है। इस प्रकार इस प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अपवर्तन के नाम से। भारत के किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है शिरोशा। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ये ले जाती है आपको फुसफुस धमनी ले जाती है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो गया आपको विराटनगर। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1971 में। मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? तो ये हो गया आपको पीयूष ग्रंथि से। तीसरे जैन तीर्थकर कौन थे? तो ये हो गया आपको संभवनाथ। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री बिल्लीपुथुर
पल्कोबा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये हो गया आपको तमिलनाडु। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है? तो ये हो गया आपको संसद। किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? तो ये प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना। उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? तो ये हो गया आपको कस्तूरबा गांधी के। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं सहसंयोजक बंधन से। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जेलेपला दर्रा आपको सिक्किम में है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। पावर ऑफ 18 का लॉन्च किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? तो ये ट्विटर के द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया? तो ये किया गया 2006 में। चिनूक कहाँ का स्थानीय पवन है? तो ये हो गया आपको यूएसए का। इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो उसमें कौन थे? के शिवन थे। अब हम लोग सेट 12 को करेंगे। चलिए सेट 12 देखते हैं। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो ये नामीबिया से। विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? तो ये हो गया आपको वोल्ट। आराकानयोमा पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो ये हो गया आपको म्यांमार में है। कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो ये हो गया आपको प्राक्कलन समिति। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया आपको त्रिपुरा में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 51 क में किया गया है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो ये हो गया आपको ब्रोमीन। भारत ने किस देश की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समूह मैत्री चलाया था? तो ये हो गया आपको इंडोनेशिया। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल किसे परिभाषित करता है? तो ये हो गया आपको दाव को। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो ये हो गया आपको कालिदास। विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये महाराष्ट्र में।
किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? ये हो गया आपको ट्यूबरकुलोसिस टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। CaCO3 क्या है? ये हो गया आपको चूना पत्थर। भारत में प्रधानमंत्री कैसे मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में बहुमत दल द्वारा। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में मील का पत्थर था? यह हो गया आपको बंगाल में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? यह हो गया आपको महानदी पर स्थित है। खमसीन किस देश की स्थानीय पवन है? तो यह हो गया आपको मिस्र की। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? तो ये हो गया आपको अपवर्तन। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता आपको जनित्र कहलाता है। ओलिव रिडले सागरिय कछुआ को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पैसिफिक रिडले सागरिय कछुआ। मानव शरीर में गुब्बारेनुमा संरचनाएं कौन सा है जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? तो ये हो गया आपको एल्बियोलॉय। डिजिटल करेंसी ABER अबेर किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये UAI वो सऊदी अरब। जयप्रकाश पुल किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा पे स्थित है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? तो 2001 में हुई थी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1977 में। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुई थी? तो ये को हुई थी 7 चरण में। कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो ये बना है सुल्तान अब्दुल्ला। समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार सच बताने वाला का संबंध किस धर्म के सुधारों में था? ये हो गया आपको पारसी। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में किस तरल जनन होता है? तो ये हो गया आपको बीजाणु गठन द्वारा। अरुण 3 जल परियोजना किस देश में स्थित है? यह हो गया आपको नेपाल में। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ये हो गया आपको नागालैंड में किया गया है। कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देती हैं? तो ये देते हैं गौतम बुद्ध देते हैं। 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपको कराची में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का
ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया था? तो ये हो गया था स्टीफन हॉकिंस कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसरॉय थे? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। पोक्कल धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये आपको केरल से है। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 36। ट्यूरिस्ट अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो गया आपको कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको दिसंबर 1946 में। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किससे संबंधित है? तो ये होगी आपको गायन से। पनगानूर किसकी एक नस्ल है? तो ये होगी आपको गाय की। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको मुंबई में। स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाने वाली जलराशि कौन है? तो ये होगी आपको बिस्के की खाड़ी। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये हो गया आपको नेपच्यून का। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया आपको मिजोरम में। कारकोता राजवंश का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो ये हो गया आपको जम्मू कश्मीर से। पराध्वनिक गति से चलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राममोहन रॉय थे। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भाला फेंक से संबंधित है। किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो ये किए थे फैराडे ने। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 65। मारायूर किसे जीआई टैग दिया गया है? क्या है? तो ये गुड़ है। मराऊर क्या है? तो गुड़ है। किस समूह के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? तो ये कहते हैं क्लोरोफाइसी को। सियाचिन हिम नदी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है काराकोरम श्रेणी में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये हो गया आपको झेलम का है। बेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये झेलम हो गया। मित्र शक्ति क्या है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास। भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये हो गया आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था? तो ये हुआ था 1845 से लेकर 46 में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है? तो ये हो गया आपको 10.5। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्नस द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है? तो ये हो गया आपको मिल्कमैन। नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक कौन है? तो ये हो गया आपको प्लिनी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान करती है? तो ये आपको हो गया संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो गया आपको टीकाकरण से संबंधित है। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? ये हो गया आपको भोगवा। अब करेंगे हम लोग सेट 13। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने की थी। कबक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो ये हो गया आपको काइटिन। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ये हो गया आपको नवपाषाण की। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो ये हो गया आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची द्वारा शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये हो गया आपको 6ठी अनुसूची। एफ्ला बीस का उत्पादन किससे होता है? तो ये होता है कवक द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये हो गया आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए हैं? तो ये हो गया आपको रोम और कार्थेज। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक के 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं कौन है? तो ये हो गया आपको क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम। जेम्स ट्रोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स किस लेनदेन पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है करेंसी के लेनदेन पर। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो ये था कौन? अब्दुस समद।
कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो ये हो गया आपको उत्तरी पूर्वी राज्य प्रदेश में। भारत में इस्पात उद्योग को किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो ये हो गया आपको कोकिंग कोयला। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में। किसने रैयतबाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो ये थॉमस मुनरो ने किया था। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं काल वैशाखी, नॉर्वेस्टर्स। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो ये काल वैशाखी कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा विषाक्त गैस का रिसाव हुआ था? तो ये क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अकबर के 1567 से लेकर 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ये था आपको राणा उदय सिंह। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? ये थे राम सुभाग सिंह। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखला की अभिक्रियाओं द्वारा प्रायरूपिक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो गया आपको टेनिस से। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कब तक लंबित कर सकती है? तो ये 6 माह के लिए कर सकती है, 6 माह। उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको प्रतिलंबन। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय आधार पर। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा। मीना रोग किसके संबंध से होता है? तो ये मकड़ी और पारा के संबंध से होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाला परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसके नियम से है? तो ये हो गया आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो गया आपको 9।
पादशाहनामा का रचयिता कौन है? तो ये हो गया आपको अब्दुल हमीद लाहौरी। भारत की कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? तो ये हो गया आपको तापी या ताप्ती। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो ये चंबल का। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हो गया आपको मणिपुर में। किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है लॉर्ड डलहौजी का। भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये असम में पाए जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त चाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120/80 mm। सुंदरबन और किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाता है मैंग्रोव वन के नाम से। योरक्र शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये क्रिकेट में। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो गया केरल। भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है? तो ये हो गया आपको केरल। थाईलैंड किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो ये आते हैं आपको दक्षिण पूर्वी एशिया में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राममोहन राय ने की थी। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो ये समुद्रगुप्त ने किया था। विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया आपको NaCl। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो यह हो गया आपको पुरुषपुर या पेशावर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। दाव बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? यह घट जाएगा। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देश से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको प्रतिभा पलायन। तो अब देखते हैं हम लोग सेट 14। लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? ये हो गया आपको परतदार चट्टान का। D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है आपको परमाणु भट्टी में। पादप में जाइलम
किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये हो गया आपको जल के वाहन हेतु। सौरमंडल में सूक्ष्म क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो ये हो गया आपको मंगल और बृहस्पति। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो ये हो गया आपको बांग्लादेश। जब पानी जमता है बर्फ में बदल जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो ये हो गया आपको घट जाता है। बुश वेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो गया आपको दक्षिण अफ्रीका में। सेबास्टियन बैटल किस खेल से संबंधित है? तो ये हो गया आपको फार्मूला वन रेसिंग। कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो ये हो गया आपको रेणुका। सत्यशोधक समाज किसने शुरू किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी अगस्त 1932 को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है? तो ये 22 भाषा शामिल की गई है। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? चौथी युद्ध में। कौन सी कृषि कबीर की वाणी का संकलन है? तो ये हो गया आपको बीजक। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वृक्षों के जंगल में काटने से रोकने। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो ये हो गया आपको सिकंदर लोदी। दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती से है। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक कौन है? तो ये हो गया आपको जैव एवं अजैव। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो ये हो गया आपको बिहार में। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के परिणाम स्वरूप कौन सा देश के फौजों की हार हुई? तो ये हो गया आपको फ्रांसीसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ये हो गया आपको स्विट्जरलैंड में। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह अंग की। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किस लिए विख्यात है? तो ये हो गया आपको श्वेत क्रांति के लिए। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो गया आपको बैकुरेल के द्वारा की गई थी। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो ये हो गया बी और ए। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो ये लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो ये हो गया था आपको सर एंड्रयू फ्रेसर के द्वारा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो गया आपको स्वास्थ्य। भारत में रेलवे या रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1853 में। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए कौन से लक्ष्य का चयन किया था? तो ये हो गया आपको फूल की स्थिति, फूल का रंग, फूल की आवृत्ति। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो ये हो गया आपको 5वीं। अरुणाचल प्रदेश की कुडू
कुडुक्टो नदी पर जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये हो गया आपको दीक्षी। शुष्क बर्फ क्या है? तो ये हो गया आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी? तो यह क्या था? A.G. रॉय ने। 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये हो गया था ओलंप दे गुज। शुबा किस देश की राजधानी है? तो ये हो गया आपको फिजी की। आवृत्ति और आधार पर आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हो गया आपको हिमालय और कच्छ के क्षेत्र। स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन है? तो हो गया आपको शहादत खां। अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश का उत्पादक है? तो हो गया अमेरिका का। कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है? तो हो गया आपको फ्यूजियामा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो हो गया आपको गैंटिक डॉल्फिन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं। कौन सा जीवाणु बिना ट्रीकरण की सुविधा में भाग लेता है? तो ये हो गया आपको राइजोबियम। अवंती की राजधानी कहाँ है? तो अवंती की राजधानी हो गया आपको उज्जैन। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो हो गया आपको चिली की। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो हो गया आपको राष्ट्रपति। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो हो गया शेकेल। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑनलाइन पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो हो गया INS अरिहंत। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये हो गया आपको सौरव गांगुली। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बैरोमीटर कहलाता है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में किसने की थी? तो ये हो ची मिन ने की थी। ज्वारीय ऊर्जा किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो ये हो गया पुनर्भरणीय। इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किसकी परत स्थित है? तो यह हो गया आपको पराना नदी। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो यह हो गया आपका लोथल। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो यह हो गया आपको परम। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? चंपारण में हुआ था। URL का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो गया आपको यूनिफॉर्म रिपोर्ट लोकेटर। भारत में पैन नंबर कोड कुल कितने अक्षरों व संख्याओं से बना होता है? तो ये हो गया आपको 10।
लाबेर लाबेर कप किससे संबंधित है? तो आपको हो गया टेनिस से। किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब ये 15वां टेस्ट देखते हैं। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये हो गया आपको दयानंद सरस्वती हो गया। किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? तो ये हो गया आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मार्स गैस कौन सा है? तो ये हो गया आपको मीथेन। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो गया आपको संगीत। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये हो गया नाभिकीय संलयन। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनई मुदी। लक्षद्वीप किससे निर्मित है? तो ये हो गया आपको प्रवाल भित्ति से। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑपरेशन माय सहेली किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव किस संगठन से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र संघ से। बॉक्सजू कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। आदिश अबाबा किस देश की राजधानी और वहाँ का सबसे बड़ा शहर है? तो ये हो गया आपको इथियोपिया का। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1853 में हुई थी। H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? तो ये हो गए 7। प्रार्थना समाज को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? तो ये अकबर के समय में किया गया था। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये सीधा तथा आभासीय। फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मिथेनॉल तथा पोटाशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये इसे कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो यह हो गया आपको किनारे पर पौधा होता है। फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? तो यह हो गया आपको पायरोफास्फोरिक अम्ल में। कार्बोरंडम की संरचना कैसी है? तो यह हो गया आपको क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड। किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? तो ये क्या है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को किस के मध्य चलाया गया है? तो ये हो गया देवलाली दानापुर। प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है? तो ये हो गया आपको केरल का है। किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो ये हो गया आपको नर्मदा। पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? तो ये हो गया आपको जल का परिवहन।
जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2SO4 और 18H2O। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? ये हो गया आपको उड़ीसा में हो गया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो गया आपको पेरिस में हो गया। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। सूर्य से दूरी अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? तो ये हो गया आपको शुक्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो ये होगा बम्बई में हुआ है। यार जल्दी खत्म करो, करना करिए ऐसा हो कभी। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तब वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये होगा पानी में डूब जाएगा। न्याग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको उत्तरी अमेरिका में। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये हो गया आपको जीन। GS8030 उपग्रह का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपको टेलीकम्युनिकेशन से। प्रधानमंत्री भगवान जी हम लोग को जल्दी से शादी करवाइए, सॉरी पता नहीं क्या यह कर रही थी मैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपको रेहड़ी वाले को ऋण। बिडाल परीक्षा का संबंध किस रोग से है? तो ये हो गया आपको टाइफाइड से है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने की थी। मनी मेकलई किस भाषा का महाकाव्य है? तो ये हो गया तमिल का है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो ये हो गया आपको कुटपाट के द्वारा। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो गया आपको पश्चिम बंगाल। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो ये हो गया आपको काली मिट्टी होती है। प्रोटीन किससे बना होता है? तो ये हो गया आपको एमिनो एसिड से बना होता है। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो गया आपको राजीव गांधी खेल रत्न। कपास किस कुल से संबंधित है? तो ये मालवेशी। चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? तो ये हो गया आपको यूक्रेन में हो गया। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हो गया आपको अरावली। 1857 ईस्वी में विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो ये हो गया आपको जमींदार। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था। उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था? तो ये हो गया आपको पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। किसी चालक का प्रतिरोध धारा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो गया दोगुना हो जाएगा। राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? तो ये शिवांगी ने उड़ाया था। आदर्श गैस के संबंध में समतापी परिवर्तन में उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह स्थिर रहती है। इडक्कल गुफाएं जो कि
जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस किस राज्य में स्थित है? यह आपको केरल में हो गया। किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो यह हो गया आपको कनगनहल्ली। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकारिक होता है, सामान्यतः क्या प्रदर्शित करता है? तो यह हो गया E+ उत्सर्जन। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता था? तो ये 16 अक्टूबर 1946 को। पुस्तक कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? तो ये हो गया आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। श्वेत प्रकाश के 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ये न्यूटन ने किया था। लोकलासी सेल में विधुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो मैग्नीज हाई ऑक्साइड। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो हो गया अनुप्रस्थ प्रगामी। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो ये हो गया आपको शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। थैंक यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।